तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का घात और घातांक। आर.डी. शर्मा का जो क्लास 9th का है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी हम 10th का एनसीईआरटी सॉल्व कर चुके हैं, मतलब कर रहे हैं, कर चुके नहीं कर रहे हैं। तो 9th जो होगा हमारा आर.डी. शर्मा ही चलेगा, ठीक है। तो आर.डी. शर्मा का पहले इस वीडियो में हम जो ये लेक्चर नंबर 1 है, इसमें हम सिर्फ इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि इसमें पढ़ेंगे क्या, इसमें कौन से फॉर्मूले लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, ठीक है। इसी के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा, ठीक है। और लेक्चर 2 में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा चैप्टर जो है घात और घातांक, ठीक है। इससे पहले आता है परिमेय संख्या, तो उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। टेंशन की कोई बात नहीं, पहले इसको कर लेते, उसके बाद हमारा जो परिमेयकरण है उसको करेंगे, उसके बाद परिमेय संख्या को ही खत्म करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले कुछ रूल होगा, ठीक है। जैसे कहीं पे लिखा जाता है 2 के पावर 3, अगर आप 8 पढ़ चुके हैं तो पता होगा, नहीं पढ़े हैं तो फिर भी समझ में आ जाएगा। 2 के पावर में 3, तो इसको क्या लिखेंगे, जितना पावर रहता है नीचे वाला को उतना बार गुना करते, 2 गुने 2 गुने 2, मतलब ऊपर पावर 3 है तो 2 कै बार गुना करेंगे, 3 बार। तब गुना कर दिए 2 गुने 2 गुने 2। अब देखो गौर से, यहाँ पर जो 2 है जो नीचे लिखा है उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। इसको बोलते हैं आधार। और ऊपर जो पावर लिखा है इसको बोलते हैं घातांक। घातांक क्या बोलते हैं, घातांक, जिसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आधार 2 है, घातांक 3 है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 2 के पावर में 3, और इसको लिखेंगे कैसे, 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। ये लिखने का तरीका वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल जो पढ़े होंगे, स्क्वायर एंड रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, क्लास 8 में, तो वहां पता आपको चला होगा। नहीं भी चला होगा तो यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब गौर से देखो, नीचे वाले का आधार, ऊपर वाले को घातांक बोलते हैं। अगर इसको हमको सभी दुनिया में जितने संख्या है उस सब के लिए लिखना, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ए कुछ भी हो सकता, ठीक है। ए क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता। ऐसा कंडीशन दे दे कि ए जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। ए जो होगा नेचुरल नंबर। एक कर पावर ले लेते हैं एम, पावर का ले लेते हैं एम। तो एक पावर एम को हम इंटीजर ले सकते हैं। नेचुरल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, सॉरी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। ये हम क्या ले सकते हैं, प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत पूर्ण संख्या भी ले सकते हैं, लेकिन प्राकृत संख्या लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्या कि अगर इसको पूर्ण संख्या ले ली, ठीक है, इसको अगर पूर्ण संख्या ले लिए तो एक के 0 के पावर कुछ छोड़ेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है। तो उतना नहीं लेना, ए क्या लेना है, प्राकृत संख्या लेना। और जेड इंटीजर लेना। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है, जो होता है पूर्णांक। अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो गिनती के संख्या होता है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। पूर्णांक क्या होता है, तो 0 के बाद जितने पूर्ण प्राकृत संख्या हो और उसके बाद माइनस वाला संख्या, ये सब कभी होता है इंटीजर, ठीक है। तो घातांक कुछ भी हो सकता है, घातांक कुछ भी हो सकता है, मतलब पूर्णांक में कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस। ये दोनों को अगर छोड़ देते वही बेहतर रहेगा, ठीक है। ये दोनों को छोड़ देता है कि बहुत बड़ का पावर हो जाएगा, तो उतने बड़का को हम एवेलेट करवे नहीं करेंगे, मतलब निकालवे नहीं करेंगे। तो ई वाले को सॉल्व करने के लिए आधार को पूर्ण प्राकृत संख्या होना चाहिए और घातांक को पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, ए आधार के पावर एम, ए आधार घात एम, ए आधार घात एम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला होगा जो आप पढ़ चुके होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो, ए के पावर में एम, ठीक है, ए आधार है घात एम है। अब कोई दूसरा संख्या ले ए के पावर में एन, ठीक है, इसके बाद समझ में आ गया। ये कोई दूसरा संख्या, ये कोई दूसरा संख्या, ठीक है। तो ये दोनों के आधार कहते हैं ए और ए। तो यहाँ पे रूल लगता है कि अगर आधार सेम रहे, दोनों संख्या का आधार सेम रहे, तो जो ऊपर वाला पावर होता है वो जुड़ जाता है, ए के पावर में एम प्लस एन, ठीक है। अगर नीचे वाले का आधार सेम रहे तो ऊपर वाला का जो पावर है वो कभी होता है, जुड़ जाता है, एम प्लस एन, ठीक है। जैसे 5 के पावर में 7 गुने 5 के पावर में 4, तो दोनों के आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी 5 के पावर में 7 जोड़ 4 बराबर 5 के पावर में 11,
ठीक है, मतलब आधार सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मतलब ए आधार है, पावर m में क्या जोड़ देंगे, n, तो क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा। मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है कि जिसका आधार सेम रहे और गुना में रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, मतलब जुड़ जाएगा। अगर दूसरा फॉर्मूला क्या, अगर आधार सेम रहे और भागा में रहे, गुना में रहेगा, आधार सेम है, गुना में तो पावर तो जुड़ जाएगा। लेकिन आधार सेम रहे और कदी में रहे, भागा में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a पावर m, इसको पहले इसको बट्टा में चेंज कर देते, इसको नीचे लिख देते, इतने बात पता हो। ठीक है, a के पावर में m भागा a के पावर में n, आधार सेम रहे कैसे रहे, भागा में, तो पावर कदी हो जाता, घट जाता, a के पावर में m माइनस m। ठीक है, आधार सेम रहे गुना में रहे तो पावर जुड़ जाता, आधार सेम है भागा में तो पावर घट जाएगा। जैसे जैसे 7 के पावर में 3 भागा 7 के पावर में 2, तो देख आधार दोनों के सेम है तो पावर घट जाएगा। किसके पावर में से घटेगा, ऊपर मतलब पहले वाले के पावर में से दूसरे वाले के पावर को घटा देंगे, यानी 7 के पावर 1 यानी 7। समझ आ रहा, दो फॉर्मूला पढ़े हैं, आधार सेम रहेगा गुना में रहेगा तो पावर तो जुड़ जाएगा, लेकिन आधार सेम रहेगा और भागा में रहे तो पावर घट जाएगा। ठीक है, पावर घट जाएगा। अब यहाँ पे दो फॉर्मूला हम समझ चुके हैं, तीसरे चौथे मतलब जितने फॉर्मूले हम 8 में पढ़े वो सब यहाँ पे यूज होगा। आप पढ़े हैं, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़े तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आधार सेम रहे गुना में तो पावर जुड़ जाता है, और आधार सेम रहे और भागा में रहे तो पावर घट जाता है। इतने बात इस सबसे समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं कि अगर ऐसा रहे, तीसरा फॉर्मूला, अगर ऐसा रहे कि आधार चेंज रहे, ठीक है, अब पावर सेम रहे, गौर से सुनिए, आधार सेम था अब पावर चेंज था। ठीक है, तो ई वाला जो फॉर्मूला है, तो ई वाला कब था कि आधार सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि आधार अलग अलग लेकिन पावर सेम है, इसको लिख सकते हैं a गुने b के पूरा में पावर में m। ठीक है, a के पावर में m गुने b के पावर में m रहेगा, तो इसको लिखेंगे a गुने b के पावर में m। जैसे 3 के पावर में 2 गुने 2 के पावर में 2। ठीक है, यहाँ देखो आधार दोनों का अलग अलग लेकिन पावर सेम है, तो इसको लिखेंगे 3 गुने 2 के पावर में 2, 3 दूना 6, 6 के पावर में 2 यानी 36। समझ ना, 6 के पावर 2 कैसे लिखेंगे, 6 गुने 6, 6 के 6 से गुना करेंगे तो 36। तो अगर आधार सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा, अगर पावर सेम रहेगा तो आधार गुना होकर ऊपर पूरा पावर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे पहला था वैसे ही तीसरा। ठीक है, तीसरा भी सेम है। ठीक है, अब देखो चौथा ले लेते हैं, तो गुना में था भाग में लेते, a के पावर में n बट्टे b के पावर में m। ठीक है, भाग में मतलब इसका मतलब यही होता है a के पावर में m भागा b के पावर में m। ठीक है, अगर ऐसा रहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बट्टा b के पावर में m। ठीक है, मतलब इस पूरा दोनों के पावर में m लिख सकते हैं, या ऐसा कहीं पे लिखा है तो ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, 4 फॉर्मूले होंगे। ठीक है, इसका ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 के पावर 4 भागा, देखा 2 नहीं निकाल 6 के पावर में 4 भागा 3 के पावर में 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 बट्टा 3 के होल पावर में 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी 2 के पावर में 4। ये तो यार 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 के पावर 4 जो होगा ऐसे ही ना लिखेंगे, ये तो हो जाएगा 16। ठीक है, तो 4 फॉर्मूला पढ़ लिए। अगर आधार सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा, अगर आधार सेम रहेगा भागा में रहेगा तो पावर घट जाएगा, अगर आधार चेंज रहे पावर सेम रहे तो पावर पूरा आ जाएगा, अगर आधार अलग अलग है दोनों के पावर सेम है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 4 फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले फॉर्मूला के ऊपर। एक फॉर्मूला जो लगभग बहुत जगह यूज होगा वो ये वाला, a के पावर में अगर माइनस m रहे, ठीक है, पावर कहती है माइनस 1 रहे तो एक नीचे 1 लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे, ये जो 1 है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 1 का चला जाएगा ऊपर, अगर 1 रहेगा तब ऐसा होगा, अगर मान के चलिए यहाँ पे 2 3 है तब नहीं ऐसा होगा, न तो हटाइए। ठीक है,
इसको लिखेंगे 1/, माइनस में पावर है तो बट्टा के नीचे आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। ए के पावर में माइनस एम बराबर 1 बट्टा के पावर में एम। या इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि 3 के पावर में अगर -2 रहेगा तो ये ऐसा हो जाएगा 1/3 के पावर में +2, ठीक है। 3 के पावर में -2 रहेगा तो इसको लिख सकते हैं 1/3 के पावर में +2, ठीक है। अब इतने बात तो हो गया। आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर, जो हमारा है फॉर्मूला नंबर 6। तो छठा फॉर्मूला का क्या होगा? छठा फॉर्मूला होगा कि a के पावर में m है, ठीक है, पूरा के पावर में n है। a के पावर में क्या है? m है, और पूरा के पावर में n है, ठीक है। बहुत आदमी होता है कि पावर को पहचानना है कि पूरा के पावर में दिले कि खत्म पावर दिले। तो गौर से सुन, अगर ऐसा दे कि a के पावर में m, a के पावर में n, इसका मतलब जो n पावर है वो m का, इसका मतलब है कि n पावर एक पूरा का है, ये a के पावर m का, ठीक है। इसका भी एक उदाहरण लेंगे जो समझेंगे। आपका एक एक उदाहरण लगभग ले रहे हैं, ठीक है। और अगर इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, इतना जो समझाने के बाद नहीं समझ आ रहा, तो क्वेश्चन करेंगे, वो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन फॉर्मूला को कहाँ पे यूज करना है, कैसे करना है, ठीक है। इसको मतलब देखो, यहाँ पे फॉर्मूला पावर में था, इसको सिंप्लीफाई करके 2 के पावर 4 में ला दी, तो ई ज्यादा जगह घेरेगा, ई कम जगह घेरेगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बेहतर है, बहुत अच्छा रूप हो गया, ठीक है। ई वाला देख लो कितने बड़का था, इसका एगो हो गया, ई वाला देख लो एगो हो गया, ठीक है। तो ये सब होता है कि बहुत बड़े नंबर को किसी छोटे फॉर्म में लिख के उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दे, ठीक है। इसीलिए हम घात और घातांक पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर a के पावर में m और 1 के पावर में n रहेगा तो m और n गुना हो जाएगा। जैसे 2 के पावर में 3 के पावर में 2 ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम क्लास 8 के वर्ग और वर्गमूल के हिसाब से बात करें, अगर नहीं भी समझ में आया था, तो अगर किसी संख्या के पावर में 2 लिखा रहता तो देखो पहले इस संख्या को लिख लो, तो इस संख्या को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 1 का पावर कितने 2 हो गया। अब देख लिया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 के पावर में 2 कितना हो गया, 8 के पावर में 2, 8 गुने 8 यानी 64, ठीक है। अगर हम इतना गुना किए तो अगर हम ये फॉर्मूला लगा दे तो क्या हो जाएगा, a के पावर में m के पावर में n यानी a के पावर में mn यानी 2 के पावर में 6, कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, 4 5 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो इतने लिखने का जरूरत नहीं, इतने में आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई फॉर्म है कि जो पावर के किसी संख्या का पावर कुछ है, घातांक कुछ है और पूरा का घातांक कुछ है, ठीक है, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, कर दोनों घात पावर जो का गुना करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, तो वीडियो को रोकिए, ठीक है, हम हट जाएंगे अब यहाँ से, तो वीडियो को रोकिए, उसके बाद पूरा को नोट कीजिए, ठीक है। अगर समझना है पूरा बेसिक से एडवांस तक, आर.डी. शर्मा का मैथ पढ़ रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि चैप्टर स्टार्ट करते हो जाएगा खत्म, इसको बेसिक से एडवांस तक करेंगे और उसके बाद इसका एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले नोट कीजिए वीडियो रोक कर। अगर नोट हो चुका होगा वीडियो रोककर तो इसको हम मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 6 फॉर्मूला हो गया, इसको मिटा देते हैं अगर नोट हो चुका है। तो अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को रोक लीजिए, उसका नोट कीजिए, मिटा देते इसको। आप देखो लगभग जो फॉर्मूला जैसे आ रहा है वैसे हम बता रहे हैं, ठीक है। तो 7वां फॉर्मूला क्या होगा, तो 7वां फॉर्मूला है a बट्टा b के पावर में अगर -m रहे, a बट्टा b के पावर में अगर -m रहे तो देखो माइनस रहता है पावर में, यही वाला 5वां फॉर्मूला। 5वां फॉर्मूला क्या रहा है कि माइनस रहता है पावर में तो नीचे आ जाता है। देखो गौर, इसको ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे देखो इसको पहले बता देते जनरल फॉर्म, अगर ऐसा माइनस रहे पावर में तो इसको क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं b, ऊपर वाले को नीचे में ले आते हैं a, आकर पावर को प्लस में लिख देते हैं, ठीक है। b/a के पावर में m, ये बात तो समझ में आता है ये सबको, तो वहां तो क्लियर है कि a बट्टा b के पावर में -m है। अब b तो इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे वाले को ऊपर भेज देंगे, ऊपर वाले को नीचे, तो पावर में m प्लस हो जाएगा। ई प्रूफ कैसे होगा ई देख लेते हैं, ठीक है, मतलब ई ऐसे कैसे आ गया। तो देखो अगर ऐसा रहे तो अगर ई फॉर्मूला ले ली, कहाँ गया ई वाला चौथा वाला, तो ई ऐसे ना लिखल है,
ठीक है, ई वाला ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए के पावर में m, बी के पावर में m। इसको ऐसे लिख सकते हैं इस वाले को, ए के पावर में -m बट्टे बी के पावर में -m। ठीक है, पावर को बांट दिए ऊपर और नीचे। तो अगर इसको सॉल्व करें, ठीक है, a पावर -m, ई फॉर्मूला देखिए क्या हो जाता है, 1/a के पावर में m, तो 1/a के पावर में m। ई बट्टा जो इसको बट्टा लिखेंगे, b के पावर m को, b के पावर -m को क्या लिखेंगे, 1/b के पावर में +m लिख सकते हैं। और देखो अगर कोई ऐसा संख्या रहे जो ऐसे लिखा रहे, जो गौर से यहाँ पे देख लेते हैं, 3/2 बट्टे 7/4 ऐसे लिखा है, ऊपर वाले को सेम टू सेम लिखते हैं 3/2, और नीचे ई वाला बट्टा को गुना में चेंज करते हैं, 4 को ऊपर और 7 नीचे। क्या करते हैं, ई वाला ऊपर वाले बट्टा को संख्या को ऐसे लिखते हैं, नीचे वाले को उल्टा देते हैं, ई वाला को गुना में चेंज करते, नीचे वाले को उल्टा देते, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/a के पावर में m, और ये बट्टा चेंज हो जाएगा गुना में, b के पावर m ऊपर जाएगा, अब 1 आ जाएगा नीचे, 1 को b के पावर m से गुना करेंगे तो b के पावर में m बट्टे 1 को a के पावर m से गुना करेंगे तो a के पावर में m। ठीक है, अब b के पावर m, a के पावर में m, तो देख ले a के पावर में m, b के पावर में m रहता है, तो क्या करते हैं, पावर दोनों के सेम है, तो ये जो आधार है वो लिखेंगे, आकर पूरा पावर लिख देंगे। तो देखो ई वाला जो था, ई वाला किसका लेके चल रहे थे, a बट्टा b के पावर में -m, यही लेके चल रहे थे ना, आ कथी गया, b/a के पावर में +m। ठीक है, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, इसी के फॉर्मूले से इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, लगभग इसी को प्रूफ करते, प्रूफ है होगा। LHS लिए, यहाँ पे कथी आ गया, यहाँ पर लिए थे LHS, यहाँ पे कथी आ गया RHS, LHS लेके चल रहे थे, RHS आ गई, प्रूफ ना हो गया। ठीक है, तो ये था 7वां प्रूफ। ठीक है, क्या है 7वां प्रूफ। अब 8वें प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ मतलब जो जहाँ पे जिसका प्रूफ पॉसिबल है वो कर देंगे। ठीक है, तो इसको मिटाएंगे, अगर आप नहीं नोट किए तो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, इसको अगर नोट करना आपको तो वीडियो रोकिए, उसके बाद नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगले फॉर्मूले के प्रूफ पे चलेंगे। इसको मिटा देते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसके अगले फॉर्मूले पे चलते हैं 8वां। ठीक है, कि किसी भी संख्या का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 जो एक क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए, तो इसका वैल्यू 1 आ जाता है। ठीक है, इसका भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, गौर से सुने। अगर a के पावर में m बट्टे a के पावर में n रहेगा, तो आधार से में पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फॉर्मूला पढ़ाए थे, दूसरा का फॉर्मूला शायद यही था, आधार से में भागा में तो पावर घट जाएगा। अगर इफ, यदि लिखो ज्यादा बेहतर, यदि m बराबर n रहे, यदि m बराबर n रहे, ये काहे कर रहे, तो गौर से सुनो, हमको a के पावर 0 लाना है ना, तो यहाँ पर 0, a के पावर 0 कब आ जाएगा, जब m और n बराबर होगा। अरे मान के चलो a के पावर में 3 - 2, कभी 0 होगा, कब 0 होगा, या तो इसको 3 कर दो या इसको 2 कर दो, या तो e इसके बराबर हो जाएगा या तो e इसके बराबर हो जाएगा, बात बराबर है। तो m बराबर क्या कर दिए, n कर दिए, a के पावर में m, n के जगह पे n लिखो, a के पावर में m, m के जगह n के जगह पे m -m। देखो a के पावर में m, a के पावर में m कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 बराबर a के पावर में m में से m जाएगा तो 0, a के पावर 0 कितना आ गया, 1 आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये सब था कि प्रूफ कैसे करते हैं किसका, जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है उसका। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा उसका हम प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का आप पहले वीडियो रोकिए, उसके बाद अपने कॉपी पे लिखिए। हाँ, और जितने फॉर्मूला सब कॉपी पर लिखा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिए बाद में क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं होगा। जब तक ये फॉर्मूला कॉपी पे नोट डाउन नहीं होगा तब तक एक्सरसाइज जो हमारा RD शर्मा नहीं होगा, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है, जो RD शर्मा का जो किताब है, वो सबके लिए लिखा नहीं गया। ठीक है, वो उसी के लिए लिखा गया है जो प्रॉपरली फॉलो करता है। ठीक है, जैसे मैथ के बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। जो मैथ है वो गॉड का लैंग्वेज होता है। क्या लिखे, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड।
ठीक है। ये स्टेटमेंट हम नहीं बोल रहे हैं, ये स्टेटमेंट न्यूटन्स के जमाने का, ठीक है। न्यूटन्स बोलते थे कि मैथमेटिक्स जो है वो लैंग्वेज है, किसका लैंग्वेज है? गॉड का। क्यों? तो क्योंकि अगर गॉड के लैंग्वेज को देखें तो देखो दुनिया कितना अच्छा तरीके से अरेंजमेंट है, ठीक है। एकदम प्रॉपर अरेंज है कि हाँ ये काम ये करेगा, ये काम ऐसे होगा ऐसे होगा, ठीक है। तो ये काम कोई मैथमेटिक्स ये नहीं कर सकता। तो मैथ अगर पढ़ना है, ठीक है, तो उसका अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज क्या होता है? जो उसका लॉजिक होता है, उसका फॉर्मूला होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है लॉजिक, ठीक है। तो मैथमेटिक्स तो ऐसे भी लैंग्वेज है गॉड का, ठीक है। तो आप इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसको अगर आपको नोट करना है तो नोट कीजिए, अगले वीडियो हम चैप्टर के ऊपर बात करेंगे।